कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके पांव हमेशा सिर्फ जमीन पर ही रहने चाहिए। जी हाँ, एक बार एक आदमी अपने जीवन में मेहनत से पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन अपने बेटे की परवरिश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता और उसके बेटे को अपने पिता की संपत्ति पर बहुत अधिक घमंड हो जाता है और वह अपने सामने छोटे बड़े किसी को कुछ नहीं समझता, किसी की इज्जत नहीं करता और उसकी इन हरकतों से उसका पिता बहुत चिंतित रहने लगता है और मन ही मन प्रण लेता है कि अपने बेटे को मरने से पहले एक ऐसी सीख देकर जाएगा कि उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। और धीरे धीरे जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आता है तो एक दिन वह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम मेरे मृत शरीर को मेरे ये मोजे पहनाकर विदा करना और मेरे पार्थिव शरीर को अग्नि देना। और साथ ही वह आदमी अपने बेटे को एक चिट्ठी भी देता है और कहता है कि इस चिट्ठी को तुम केवल मेरे मरने के बाद ही खोलना। और एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा पहले अपने पिता के पार्थिव शरीर को स्नान कराता है और फिर जब वह उसे मोजे पहनाने की कोशिश करता है तो वहां पर मौजूद बड़े बुजुर्ग और उसके परिवार के सदस्य कहते हैं कि इस चीज को हमारे समाज में, हमारे देश में अशुभ माना जाता है, इससे मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और तब वह लड़का अपने पिता की दी हुई चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि देखा बेटा, मैं अपने साथ अपने सड़े हुए मोजे भी नहीं ले जा सकता, तो फिर हमारी जिंदगी में कमाई हुई दौलत और पैसों पर कैसा घमंड। हर इंसान इस दुनिया में नंगे बदन ही आता है और नंगे बदन ही चला जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर भगवान ने हमें दौलत दी है तो इसलिए कि हम किसी जरूरतमंद या किसी गरीब को दान दे सके, उसके जीवन को अच्छा बनाने में प्रयोग कर सके। और कहता है, उम्मीद करता हूं कि तुम इस दौलत का सदुपयोग करोगे व समाज कल्याण में इसका प्रयोग करोगे। तब वह लड़का निर्णय लेता है कि वह अपने पिता के पैसों को समाज कल्याण में सबसे ज्यादा उपयोग करेगा, क्योंकि हमारे साथ अगर दुनिया से कुछ जाता है तो लोगों का हमारे प्रति प्यार और जो नाम और इज्जत हमने इस दुनिया में कमाई है, केवल वही चीज इस दुनिया से हमारे साथ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी के मरने पर उतना ही रोता है जितना कि उस व्यक्ति के मरने से उसे व्यक्तिगत तौर पर, उसे निजी तौर पर नुकसान या हानि होती है। फिर मरने वाला चाहे उसका पिता हो, उसका मित्र हो या उसका सहपाठी। इसलिए हमें जीवन में कभी भी घमंड या किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं दोस्तों, जीवन में मरने से पहले कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और इन चीजों को अपने जीवन में भी उतारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।